नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मोहम्मद इमाम हुसैन की याद में शिया समुदाय के लोगों ने मातम जुलूस निकाला। अहियापुर थाना क्षेत्र में बज रही डीजे को जब्त करने गई पुलिस पर स्थानीय लोगों ने किया पथराव। और सिकंदरपुर थाना पुलिस ने एक महिला को सैकड़ों स्मैक की पुड़िया के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुहर्रम के मौके पर शिया समुदाय के लोगों ने मातम जुलूस निकाला। मोहम्मद पर सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। 10 मुहर्रम यौम आशूरा पर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। शिया समुदाय ने मातम जुलूस निकालकर इमाम हुसैन के लिए अपनी मोहब्बत का सबूत दिया तो सुन्नी समुदाय ने अखाड़ा जुलूस निकाल एवं हुसैन का नारा बुलंद किया। कमरा मोहल्ला, ब्रह्मपुरा, पैगंबरपुर, कोल्हुआ, हसन चक, बंगड़ा आदि जगहों से शिया समुदाय ने मातम जुलूस निकाला। इस दौरान समुदाय के लोगों ने ब्लेड, जंजीर, चाकू व तलवार से अपने जिस्म को लहूलुहान किया। या हुसैन की सदा के साथ शिया समुदाय अपने जिस्म पर वार कर रहे थे। जिस्म खून से लथपथ हो रहा था, मगर हुसैनियों को ना तो मौत का खौफ था ना ही जख्मी होने का। वो तो अपने इमाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने का जज्बा दिखा रहे थे। कमरा मोहल्ला से निकला मातम जुलूस गोला रोड, सरैयागंज, कंपनी बाग होते हुए करबला पहुंचा। इस मातम जुलूस को देखने के लिए काफी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े थे। मौलाना ने बताया कि शिया समुदाय अपने इमाम हुसैन के लिए जान तक कुर्बान कर देने का जज्बा रखते हैं। वे अपने इमाम एवं 72 शहीदों के गम में मातम करते हैं। इधर संध्या में शाम गरीबा की मजलिस हुई। इसमें करबला की जंग खत्म होने के बाद हुसैनी खेमे की बर्बादी के मंजर को याद कर शिया समुदाय के लोग जार जार रोए। आज 10 मुहर्रम है। आज का वो दिन है जब आज से 1400 साल करीब पहले करबला के मैदान इराक में मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने उस वक्त के सबसे सख्त या हर वक्त के सबसे जालिम शासक यजीद जो माविया का बेटा था, जिसको रिश्वत के जरिए ऊपर बनाया गया था, शासक बनाया गया था जोर जबरदस्ती के जरिए, इमाम हुसैन उसके खिलाफ खड़े हुए। जो इंसानियत के खिलाफ था, मानवता के खिलाफ था, जो इस्लाम धर्म को तब्दील कर रहा था, जो मानवता पे जुल्म कर रहा था, उसके खिलाफ इमाम हुसैन अपने बाल बच्चों के साथ खड़े हुए और खड़े होकर कुर्बानी देके ये बता दिया कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए हमें हर लिहाज से तैयार होना है, चाहे घर लुटाना पड़े, चाहे अपने बाल बच्चों को कुर्बान करना पड़े। और इसीलिए गांधी जी ने भी इमाम हुसैन के नाम पे हिंदुस्तान जो जालिम अंग्रेज था उसके खिलाफ जंग शुरू की, उसके खिलाफ यात्रा शुरू की। इसलिए आज भी दुनिया के जालिमों से अगर लड़ना है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम चाहे हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के बाहर हम इमाम हुसैन का नाम लेके खड़े हों, ताकि हम जालिमों से अहिंसा के जरिए लड़ सके, जिससे समाज में अमन कायम हो सके। इमाम हुसैन का पैगाम अहिंसा का पैगाम था, जिसकी बिना के ऊपर आज भी वो लोग जो अमन पसंद है, इंसाफ पसंद है और जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं अहिंसा के जरिए, वो हुसैन इब्न अली का नाम लेते हैं। डीजे जब्त करने गई अहियापुर थाना की टीम पर लोगों ने किया पथराव, दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए। पूरे देश में मुहर्रम का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा डीजे बजाने को लेकर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसी बीच मंगलवार की रात जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के बकरी में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा डीजे बजाया जा रहा था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने अहियापुर थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और डीजे को जब्त करने लगी। इसी बीच कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया गया। इसके बाद स्थानीय अहियापुर थाना ने मामले की सूचना जिले के वरीय पदाधिकारी को दिया, जिसके बाद एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह और एसडीएम पूर्वी अमित कुमार कई थानों की पुलिस के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और उपद्रवीय तत्वों पर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया। पूरे मामले को लेकर एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मुहर्रम का पर्व है
ऐसे में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा डीजे बजाने की सूचना अय्यापुर थाने की पुलिस को मिली थी। सूचना मिलने के बाद अय्यापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस पर पथराव कर दिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंच डीजे को जब्त कर लिया गया है। सूचना मिला था सर, पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पे बकरी चौक के पास एक जगह है, वहाँ पे डीजे को संचालित किया जा रहा था जुलूस के लिए, और चूंकि जुलूस में डीजे का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित था, ये लाइसेंस की शर्तों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी जजमेंट हैं कि डीजे का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो रात्रि के समय पर, और हमारा जो लाउड स्पीकर स्टेट का एक्ट है सेक्शन 9 भी बोलता है कि वो दंडनीय अपराध है उसके तहत। फिर भी डीजे का उपयोग किया जा रहा था, तो पुलिस उस दौरान वहाँ पर आती है और उसको खोल के ले जाती है, तो उसका कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विरोध किया जाता है और उस दौरान उसमें गहमा गहमी होती है, तो उसकी वजह से कुछ लोग पत्थरबाजी कर देते हैं। तो उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, और जो ऑर्गेनाइजर थे उसके जुलूस के, उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग किया है, वो कर भी रहे, लेकिन उनकी बात उन्होंने नहीं मानी है और पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई कर। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि फिलहाल स्थिति सामान्य है। विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मौके पर मजिस्ट्रेट की फिलहाल बहाली कर दी गई है। मामला फिलहाल शांति लेकर के पुलिस यहाँ पे बड़े लेवल पे डीजे का उपयोग किया जाना था कल के जुलूस को लेकर के, और जैसा सबको पता है कि जुलूस में बिल्कुल डीजे अलाउ नहीं है, तो उसको लेकर के पुलिस के द्वारा रोका गया कि डीजे अलाउ नहीं है, जो आप डीजे हटा दीजिए। तो उसको लेकर के थोड़ा विवाद हुआ और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। पत्थरबाजी और लाठीचार्ज की भी सूचना है? हाँ, थोड़ा बहुत पत्थरबाजी हुई है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, और अभी बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। नहीं, कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं है। बल का प्रयोग किया गया पुलिस से? नहीं, ऐसा नहीं है, बल के प्रयोग की जरूरत अभी नहीं पड़ी है। सर, आगे क्या कदम उठाया जाएगा? आगे यहाँ पे अलर्ट रहेंगे, हम मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं, और पुलिस बल भी अलर्ट रहेंगे, और पूरा मुहर्रम हम लोग यहाँ पे नज़र बना के रखेंगे, आगे किसी तरह की समस्या नहीं हो। मुहर्रम के मौके पर सुन्नी समुदाय के लोगों ने ताजिया निकालकर करतब का प्रदर्शन किया। जिले के विभिन्न इलाके में बुधवार को मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मुस्लिम अकीदतमंदों ने मनाया। इस अवसर पर ताजिया निकालकर करतब का प्रदर्शन किया गया। मुहर्रम पर अखाड़ा भी खेला जाता है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक भाग लेते नजर आते हैं। अखाड़ा देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ती है। हजरत इमाम हसन हुसैन की कुर्बानी पर यह अखाड़ा खेला जाता है। मुहर्रम में जो तजिया बनाए जाते हैं वे भी उनकी याद में बनाए जाते हैं। जिले के विभिन्न इलाकों के लोग इकट्ठा होकर अखाड़ा देखते हैं। अखाड़ा से पहले सलामी दी जाती है, इसके बाद बच्चे, बड़े और बुजुर्ग अखाड़ा खेलते हैं। इसमें आपको तलवार, ढाल, लाठी डंडे के करतब के अलावा कई चीजें देखने को मिलेंगी। मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन ने पहले ही शांति समिति के साथ बैठक कर कड़े निर्देश जारी किए थे। मुहर्रम के दौरान डीजे नहीं बजेगा। अखाड़ा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति के सदस्य और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखी। देखिए, पूरे जो है शहर में मुहर्रम का त्यौहार जो है लोग मना रहे हैं, और आज का दिन बहुत ही खास दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आज जो है हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए थे, और इंसानियत को बचाने के लिए हक की लड़ाई लड़े थे वो, और आज वो शहीद हुए थे। उनकी याद में तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम का त्यौहार मना रहे हैं, और अभी ताजिया जुलूस जो है वो निकल रहा है पूरे शांति के साथ। जो हमारे मुजफ्फरपुर का जो एक इतिहास रहा है, उसके साथ में शहरी क्षेत्र में खास तौर पर हम लोग ताजिया जुलूस पूरे शांतिपूर्ण और आपसी भाईचारा मोहब्बत के साथ निकाल रहे हैं। सकरा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक साथ 7 दुकानों में चोरी कर लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। मुजफ्फरपुर जिले में चोरों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार की देर रात चोरों ने एक साथ 7 दुकानों में चोरी कर मुजफ्फरपुर पुलिस की रात्रि गश्ती पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जाते जाते चोरों ने सीसीटीवी के डीवीआर भी तोड़ दिए हैं। मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर से बेखौफ चोरों का तांडव मचाते हुए एक साथ 7 दुकानों को निशाना बना डाला। घटना एनएच के किनारे सीहू चौक स्थित एक मार्केट के अलग अलग दुकानों में एक साथ घुसकर चोरी की इस बड़ी घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना की जानकारी के बाद
मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना को लेकर लोगों में नाराजगी व्याप्त है, तो दुकानदार भी घटना को लेकर पुलिस की गश्ती पर सवाल उठा रहे हैं। 7 दुकानों में चोरी की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सकरा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि इसके पूर्व महज 6 किलोमीटर की दूरी पर बीते 1 माह पहले भी एक साथ कई दुकान को निशाना बनाया गया था, लेकिन पुलिस अब तक मामले का खुलासा नहीं कर सकी है। चोरों के द्वारा एक साथ 7 दुकान को निशाना बनाए जाने के बाद लोग दहशत में हैं। चोरों ने एक साथ जिस दुकान को निशाना बनाया उसमें से ज्वेलरी शॉप, किराना स्टोर, परचून दुकान, बर्तन की दुकान और मोबाइल फोन की दुकान शामिल है। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि इसमें करीब 12 लाख से अधिक संपत्ति की चोरी की गई है। चोरों ने इस दौरान में दुकान में घुसने के पहले दुकान में लगी हुई सीसीटीवी कैमरे को उखाड़ दिया और जाते समय डीवीआर भी तोड़ दिया। यही नहीं, दुकान में घुसने के लिए ताला को बिना काटे शटर को उखाड़ कर घुस गए और फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया। आराम से चलते बने। स्थानीय लोगों के द्वारा इस मामले की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। अभी तो मेरा कुछ नहीं है, बट ऐसे ही शटर तोड़ करके जो भी सामान वगैरह था इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है सब। अभी पूरा शटर खोल के अंदर नहीं गए हैं, शटर उठने के लायक नहीं है। लगभग कितने दुकानों में इस चौक पे चोरी किया गया? सर 7 दुकान में चोरी हो गया। क्या लग रहा है यहाँ पे सकरा थाना द्वारा गश्ती तो होती है, फिर आए दिन इस तरह का क्यों घटना होता है? 2 महीना पहले भी 2 महीना ये इस तरह का घटना हुआ है, जो 4 दुकान में सीओ चौक पे ही चोरी किया गया था। और यहाँ पे डायल 112 को सुबह 7 बजे फोन किए, 1.5 घंटे के बाद वो यहाँ पहुँचे हैं 8:30 बजे। 8:30 बजे? 1.5 घंटे के बाद सर 5 बार फोन करने के बाद वो लोग आए। 2 महीना पहले ही ओपनिंग किए हैं, लेकिन इसमें तो सामान था लेकिन और है, लेकिन इसमें जो कीमती सामान था वो ले गया है। और हम जो थे गरीब आदमी लोन पे लेके दुकान किए हैं। किस बैंक से लोन लिए थे? बैंक से नहीं लोन लिए थे, समूह से लोन लिए थे। समूह से लोन लिए थे? अच्छा अच्छा। तो वही जो है सो हो गया, चोरी हो गया। तो कहने का मतलब है इस पर क्या प्रशासन को फोन किए थे? प्रशासन को फोन किया गया था यहाँ से सुबह 5 बजे, लेकिन देवरिया थाना की पुलिस ने छापेमारी कर 3 शातिर अपराधियों को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना क्षेत्र के सलाहपुर मलंग स्थान के पास पुलिस को सूचना मिली कि 3 अपराध कर्मी किसी अपराध की योजना बना रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही देवरिया थाने की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सलाहपुर मलंग स्थान से अवैध हथियार एवं कारतूस के साथ अपराध की योजना बना रहे नितिन कुमार, रवि कुमार और संजीत कुमार, जो कि ग्राम बैतापुर, थाना साहिबगंज, जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 कारतूस, 1 देसी कट्टा, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है। वहीं सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस इस संबंध में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है और उनके आपराधिक इतिहास का भी पता किया जा रहा है। कल शाम करीब 4 बजे देवरिया थाना प्रभारी को सूचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी हैं जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए सलाहपुर गांव के पास आए हुए हैं। सूचना को सत्यापन करने के लिए देवरिया थाना प्रभारी दलबल के साथ वहां पहुंचे, तो वहाँ 3 लड़के जिनका नाम रवि कुमार, नितिन कुमार और संजीत कुमार है, ये तीनों ग्राम बैतापुर, थाना साहेबगंज के रहने वाले हैं। तीनों देख करके भागने लगे, जिनको पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद जब इनको सर्च किया गया तो रवि कुमार के पास से 1 लोडेड देसी कट्टा, जिसमें 1 जिंदा कारतूस भी था, बरामद हुआ। इनके पास से 2 मोबाइल, जिनमें कि बहुत सारे हथियार के साथ इन लोगों का फोटो भी है, बरामद किया गया है। 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है।
जिले के तुर्की थाना क्षेत्र के बड़कुड़वा रेलवे गुमटी के पास से राहगीरों से लूटपाट करने वाले एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र स्थित बड़कुड़वा रेलवे गुमटी के समीप राहगीरों से छिनतई करने वाले एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान चंदन कुमार के रूप में हुई है। पश्चिमी 2 डीएसपी अनिमेश चंद्रा ज्ञानी ने बताया कि गश्ती के दौरान तुर्की पुलिस को यह सूचना मिली थी कि बड़कुड़वा रेलवे गुमटी के समीप राहगीरों से छिनतई करने वाला एक अपराधी छिपा हुआ है। पुलिस जब वहां पहुंची तो उसने चंदन कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जब तलाशी ली गई तो चंदन के पास से एक पिस्तौल और एक जिंदा गोली बरामद हुई। चंदन पूर्व में भी 2 बार जेल जा चुका है। कल दिनांक 16/7/24 को दिन में गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि बड़कुड़वा रेलवे गुमटी के पास एक व्यक्ति है चंदन कुमार, उसी गांव का रहने वाला है, जो आते जाते राहगीर को पिस्तौल को भय दिखा करके मौका दे करके छीन लेते हैं, कुछ लूटपाट कर लेते हैं। इसी के सूचना के सत्यापन में जब पुलिस वहां गई तो संदिग्ध अवस्था में उसको पाया गया और जब उसके तलाशी लिया गया तो उसके कमर से एक पिस्टल और एक जिंदा गोली 7.65 बोर का बरामद किया गया। इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, 2 बार ये जेल भी जा चुके हैं और इनको मौके पर ही गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ इनके साथ कोई गैंग है या मतलब इनका इंडिविजुअल ये इस संबंध में पूछताछ की गई है और गैंग के बारे में भी, इनके संलिप्त सहयोगी के बारे में भी पता चला है, जो अभी बताना उचित नहीं है ताकि उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा डीजे पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद जुलूस में खुलेआम डीजे बज रहे थे। मुहर्रम और श्रावणी मेले को लेकर पूर्व में हुए शांति समिति की बैठक में एसएसपी राकेश कुमार ने कहा था कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और साथ में जो भी लाउड स्पीकर का उपयोग करेंगे इसके लिए उन्हें पूर्व से प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी। एसएसपी के इस आदेश का पालन मुजफ्फरपुर में होता हुआ देखने को नहीं मिला। अहियापुर थाना क्षेत्र में जहां डीजे जब्त करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली पर कई लाउड स्पीकर लगाकर डीजे के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल होते नजर आए। कागजों पर तो आदेश जारी कर दिया गया, पर धरातल पर आदेश का पालन होता हुआ नजर नहीं आया। मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर लाउड स्पीकर एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। डीजे पर प्रतिबंध को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस दिया है। डीजे संचालकों के साथ में अलग से एक मीटिंग थाना स्तरीय हो चुकी है और हम लोगों ने सारे डीजे संचालकों के इस बारे में स्पष्ट भी कह दिया है कि डीजे बंद रहेगा, डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो जुलूस के लाइसेंस धारक हैं उनको भी इस बारे में विस्तृत रूप से समझा दिया गया है। यदि उसके उपरांत भी कहीं कोई ऐसा मामला प्रकाश में आता है तो पुलिस इस बारे उनसे बहुत सख्ती से निपटेगी। सिकंदरपुर थाना की पुलिस ने सड़क पर एक महिला को सैकड़ों स्मैक की पुड़िया के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 800 स्मैक की पुड़िया के साथ एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। आपको बताते चले कि दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर ओपी थाना क्षेत्र का है, जहां थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला तस्कर टावर चौक से अखाड़ा घाट चौक की तरफ से होते हुए अहियापुर को मादक पदार्थ लेकर जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही थाना के सामने ही महिला पदाधिकारी के नेतृत्व में वाहन जांच शुरू किया गया। इस दौरान महिला पदाधिकारी को एक टोटो गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिस पर एक महिला बैठी हुई थी। हालांकि सूचना के अनुसार उस महिला को जांच के लिए रोका गया। फिर नियम के अनुसार महिला को हिरासत में लेने के बाद मजिस्ट्रेट को थाने पर बुलाया गया और नियमानुसार जब महिला की तलाशी ली गई तो महिला के पास से बरामद एक झोले से तकरीबन 800 पुड़िया स्मैक की बरामद हुई। इसके बाद महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए सिकंदरपुर ओपी थाना अध्यक्ष रमन राज ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला तस्कर टावर चौक से अखाड़ा घाट होते हुए अहियापुर को मादक पदार्थ लेकर एक टोटो गाड़ी से जा रही है। इसके बाद वहां जांच के दौरान उक्त महिला को हिरासत में ले लिया गया। वहीं महिला की जब तलाशी ली गई तो उसके पास से बरामद एक झोले से 800 स्मैक की पुड़िया बरामद की गई, जिसके बाद महिला से पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं गिरफ्तार स्मैक तस्कर महिला की पहचान मिठनपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली सलमा खातून के रूप में हुई है।
मॉर्निंग में आज कुछ सूचना मिली थी कि एक महिला जो है अहियापुर की तरफ जा रही हैं, सिकंदरपुर टावर चौक की तरफ से टोटो गाड़ी से। उनके पास भारी मात्रा में मादक पदार्थ होने की सूचना थी। उक्त सूचना चूँकि सूचना मिली थी कि यह अखाड़ा घाट रोड से ही होकर गुजरेंगी, तो अविलंब मेरे द्वारा मेरे महिला पदाधिकारी को जो थाना पर उपस्थित थे उस समय उनको विशेष तौर पे वाहन चेकिंग में लगाया गया ताकि चेकिंग की जा सके। चेकिंग के क्रम में ही जब थाना के सामने चेकिंग की जा रही थी तो एक टोटो गाड़ी आई जिसमें एक महिला थी। वो पुलिस चेकिंग को देखकर भागने की प्रयास की और तत्पश्चात वहीं पे उनको कस्टडी में ले लिया गया। चूँकि सूचना उनके पास मादक पदार्थ की थी, इसलिए तलाशी नियमों के तहत एनडीपीएस के कानून के तहत बाकायदे मजिस्ट्रेट साहब को सूचना देकर बुलाया गया। मजिस्ट्रेट साहब आए जिनके समक्ष इनकी तलाशी हुई। तलाशी के क्रम में उक्त महिला के पास से एक झोला था, जिस झोले से 800 पुड़िया स्मैक बरामद हुआ है, जिसका वजन लगभग 391 ग्राम है। चूँकि ये एक कमर्शियल मात्रा हो जाता है और व्यावसायिक दृष्टिकोण से इतने बड़ी मात्रा में बरामदगी बहुत बड़ी बात है। इसमें कुछ और लोगों का भी नाम आया है जिनके ऊपर अभी अनुसंधान जारी है। बाकी इस महिला की अभी अरेस्टिंग की गई है। इसको माननीय न्यायालय में क्या नाम है महिला का? महिला का नाम है सलमा खातून। ये मिठनपुरा की रहने वाली हैं। इनके द्वारा बताया गया है, बाकी सत्यापन भी किया जा रहा है। कहाँ से ला रही थी और कहाँ ले जा रही थी? ये सूचना थी कि टावर चौक की तरफ से यह अखाड़ा घाट होकर अहियापुर में कहीं सप्लाई करने जा रही हैं। उसी सूचना के आलोक में चेकिंग की जा रही थी, जिसके क्रम में ये बरामदगी हुई। रैकेट किसको खंगाल रहे हैं आप? कुछ सूचना हम लोग को पूछताछ के दौरान सामने आई है और हम लोग इनके मोबाइल को भी सर्विलांस पर रखेंगे, उसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं।
तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बाबा गरीबनाथ मंदिर के गर्भगृह के बाहर लगा बाबा स्वरूप तस्वीर, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गरीबनाथ मंदिर के गर्भगृह के बाहर मंगलवार की दोपहर दीवार पर शिवलिंग का स्वरूप लगाया गया, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि लकड़ी ढाई चंदवारा निवासी आभूषण कारोबारी मनीष कुमार सोनी ने अपने हाथों से बाबा का स्वरूप तैयार किया है। करीब 250 ग्राम चांदी से तैयार किया गया है यह। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर इसे मंदिर को भेंट किया। भक्तों को असुविधा नहीं है, बाबा के जब पट बंद हो जाता है, जो भक्त भीतर नहीं आ पाते, जूता पहने या नहाए नहीं, किसी कारणवश भी अगर बाबा के गर्भगृह में या बरामदे में नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो आप रोड पर से ही बाबा का एक बहुत बढ़िया एक भक्त ने दान दिया है, चांदी का बनाया हुआ, और मैंने बाबा के जो संपूर्ण आकार है, प्रकार है, चंदन, अच्छा बेलपत्र फूल और जनेऊ के साथ वो बना के रखा गया। आप उनका भी दर्शन करेंगे तो आपको उतना ही फल मिलेगा। वहीं मनीष कुमार सोनी ने बताया कि लगभग 20 दिन का समय लगा इस तस्वीर को तैयार करने में। साथ ही मनीष कुमार ने बताया कि ऐसी आकृति उन्होंने पहले भी तैयार की थी, मगर पहले छोटे रूप में तैयार किए थे। इस बार उन्होंने बाबा गरीबनाथ को मन में रखते हुए इस तस्वीर को तैयार किया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा बाबा स्वरूप ये भेंट नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी दी गई है। देखिए, मन में आने की बात बता रहे हैं तो हम लोग बाबा गरीबनाथ के जन्मभूमि में जन्म लिए हैं और रग रग में बाबा है। दूसरी बात क्या है कि थोड़ा सा आर्ट से शुरू से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है बराबर मेरे मन में बाबा का ख्याल आता रहता है। कुछ न कुछ टेक्निकल चीज़, कुछ अलग अलग चीज़ बनाते रहते हैं। ये बाबा का बनाने का मेरा मुख्य कारण क्या है कि मंदिर में जब भी जाते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, तो कभी अर्घा लग जाता है, कभी बेलपत्र से ढक जाते हैं। बहुत सारे लोग भक्त लोग पूजा करने जो आते हैं, उनको बाबा का दर्शन नहीं हो पाता है। इस कारण से मेरे मन में विचार आया और हम बनाना स्टार्ट कर दिए, और बाबा की कृपा था जो बन गया, और आज बहुत अच्छा बना बाबा का स्वरूप। तो देखिएगा तो अब और खुद समझ में चला गया भाई कैसा लग रहा, साक्षात बाबा बन गए। और एक सही रूप में बस बाबा के गर्भगृह के द्वार पे वहाँ पे स्थापित कर दिया गया है। जो भक्त 12 बजे के बाद जैसे पट बंद हो गया, पूजा पाठ करते हैं तो कब तक बाबा का स्वरूप देख करके प्राण प्रतिष्ठा करा करके उनको रखा गया है, लगाया गया है। तो बाबा का दर्शन करके के पूजा पाठ उनका सफल अपना हो जाएगा, और मन के अंदर ये लालसा ये नहीं रहेगा कि बाबा का हम दर्शन नहीं किए। आप उनका दर्शन कीजिए या बाबा का दर्शन कीजिए, साक्षात वही फल मिलेगा आपको। बस ये सोच करके बाबा का स्वरूप बनाया है। कितना समय लगा लगभग इसको तैयार? लगभग उसको बनाने में लगभग 20 दिन के आसपास वो लग गया टाइम उसको बनाने में। और उस दिन जो है बहुत अच्छा दिन भी था, 10वीं का दिन भी था, और इत्तेफाक के ये मेरा भी जन्म दिवस था, और हमारे संजय जी कांटी वाले उनका भी जन्म दिवस था। तो दोनों आदमी का जन्म दिवस था, तो दोनों आदमी मिल करके बाबा का प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ पे लगवा दिया। कितना चांदी का उपयोग किया गया है? देखिए, वजन तो हम लोग बाबा का कभी किए नहीं है, 250 ग्राम लगभग के आसपास लगा होगा। आज तक कितने लोगों को ऐसा बना के भेंट कर चुके हैं? देखिए, ये पिछले सबसे पहला मैंने बाबा का जो बनाया था इस टाइप का नहीं, फ्रेमली बस अर्घा टाइप का बनाया था, जो सबसे पहले मोदी जी के लिए बनाया गया था। और हमको लगता है कि इस टाइप का 20 से 25 हम बना के ऑलरेडी सब लोगों को दे चुके हैं। सदर थाना क्षेत्र के दिघरा चौक के समीप पेंट के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लिया। सदर थाना क्षेत्र के दिघरा चौक स्थित पेंट गोदाम में बुधवार की अहले सुबह आग लग गई। आग थोड़ी ही देर में तेजी से फैल गई और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब 3 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। एशियन पेंट की गोदाम में बुधवार की अहले सुबह करीब 3 बजे आग लग गई। आग तेजी के साथ फैल गई
और थोड़ी ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। पेंट के अलावा थिनर और अन्य ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया और आग की लपटें आसमान छूने लगी। घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और इसकी जानकारी अग्निशमन विभाग को दी गई। जिला अग्निशमन पदाधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि आग की सूचना पर अग्निशमन विभाग से 6 बड़ी गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। सूचना 4 बजे मिली कि एशियन पेंट गोदाम में आग लग गई, दिघड़ा एशियन पेंट गोदाम में। तो हम भी तुरंत में प्रस्थान किए और तुरंत में 6 गाड़ी बढ़ा, तो लगातार काम हो रहा है अभी तक देख रहे हैं। फिर मैंने कि इसको हाजीपुर से भी गाड़ी मंगाए है 2, तो लगातार काम कर रही है। इनका कोई जान का क्षति नहीं हुआ है। क्या कुछ कारण लग रहा है आग लगने का? आग लगने का बिजली शॉर्ट सर्किट ही है, वही है। कहीं पर मिस्टेक हुआ कि बढ़िया से बंद नहीं किया, इसके चलते मैंने। मोतीपुर थाना क्षेत्र के एनएच पर बाइक सवार पोस्टमैन अचानक नीलगाय से टकरा गई। घटनास्थल पर ही पोस्टमैन की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के नड़ियार गांव के समीप एनएच 27 पर चलती बाइक से नीलगाय के टकराने से बाइक सवार पोस्टमैन की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के महिमा गोपीनाथपुर वार्ड 10 निवासी मोहम्मद मोइनुल हक के रूप में की गई है। वे मोतीपुर पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन के पद पर कार्यरत हैं। बताया जाता है कि वे पोस्ट ऑफिस के काम से मुजफ्फरपुर शहर के मेन ब्रांच गए थे। लौटने के दौरान नड़ियार गांव के समीप NH 27 पर सामने से अचानक नीलगाय NH पार कर रहा था। तभी उनकी बाइक नीलगाय से टकरा गई और वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें चिकित्सा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। वहीं मौत की सूचना पाते परिजनों में चीख पुकार मच गई है। मरीन ड्राइव पर बन रही दुकानों से अवैध वसूली की सूचना को लेकर पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने नगर आयुक्त और मेयर को पत्र लिखा। सिकंदरपुर मन के सौंदर्यीकरण के साथ मरीन ड्राइव में स्मार्ट सिटी 40 स्टॉल बना रही है। निर्माणाधीन स्टॉल को किस तरह भाड़ा पर दिया जाएगा, इसको लेकर अब तक नगर निगम में कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन स्टॉल बुक कराने का झांसा देखकर लोगों को फांसने का काम शुरू हो गया है। जालसाजों का बड़ा गैंग सक्रिय हो गया है, जो अपनी पहुंच ऊपर तक बताकर लोगों को फंसाने का काम कर रही है। बुधवार को पूर्व मेयर सुरेश कुमार तक यह मामला पहुंचा। कई दुकानदारों ने उनके आवास पर पहुंचकर पूछा कि कैसे स्टॉल बुक होगा। बहुत ज़्यादा रुपए की डिमांड की जा रही है। पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने जब स्मार्ट सिटी के CGM राजेश सिन्हा से संपर्क किया तो जानकारी मिली कि 40 स्टॉल बन रहा है। उसको किराए पे किस तरह से दिया जाएगा, इस पर निगम का फैसला लेना अभी बाकी है। पूर्व मेयर जब कई स्तर पर जानकारी जुटाई तो जालसाजों के गैंग के सक्रिय होने की जानकारी मिली। नगर आयुक्त को पत्र लिखकर पूर्व मेयर ने स्थिति से अवगत कराया। आज से लगभग 15 दिन पहले कुछ मरीन ड्राइव के लोग, कुछ शहर के लोग हमको फ़ोन किए, चूँकि हम स्मार्ट सिटी के द्वारा स्मार्ट सिटी में हम जुड़े हुए थे, तो हमको एज ए पूर्व मेयर नाते लोगों ने फ़ोन किया। तो हमने पता लगाया कि इस पर बहुत लोग 1-1 लाख रुपया ले रहे हैं। तो मैंने स्मार्ट सिटी CGM राजेश सिन्हा उनसे बात किया। उनका कहना था कि नगर आयुक्त हमको आदेश किए हैं 40 को पहले बनाने का, केवल मेरा काम है बनाना, और नगर निगम कैसे किसको देगी कैसे देगी उस पर हमारा कोई स्मार्ट सिटी कोई अधिकार नहीं होता है। ये सच्चाई है। तो मैं शहरवासियों से अपील करूंगा कि कोई भी नगर निगम का चीज़ होता है तो उसका बाकायदा टेंडर होता है, पेपर में छपता है। अभी तक इसकी कोई प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई है। वो स्मार्ट सिटी वाला सब क्या किया है कि बना के कुछ जगह नहीं था इसलिए रोड पर रखा है, अभी वहाँ पर रखाएगा नहीं, उसका जगह चिन्हित होगा, उसका टेंडर होगा, उसका टेंडर होने के बाद जो है सो तब वो सभी लोगों को दिलाएगा। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर। हाँ, शहरवासियों को मैं एक बात निवेदन करूंगा कि आपको अगर लेना है
तो आप नगर आयुक्त के नाम से एक आवेदन नगर निगम में दें कि मैं गरीब आदमी हूँ, बेरोजगार हूँ, अपना आधार कार्ड लगा के और स्टॉल का डिमांड करने का निवेदन आप नगर निगम को नगर के नाम से दें। स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे दुकान भी तोड़े गए हैं, उनमें गरीबों का दुकान भी है, क्या उस गरीब को इस दुकान में हक है? भाई यही तो प्लान था हम लोगों का कि जो स्टेशन रोड में जो टूटा, जो जिसका दुकान टूटा, वो कंपनी बाग में ये सदर अस्पताल रोड में सभी को डबल स्टोरी बना के देना है। लेकिन यहाँ का न मेयर सुन रहा है और न कोई जनप्रतिनिधि है। आपको ये स्टॉल का मैटर जो मैटर हो, जनप्रतिनिधि यहाँ का सुनेंगे, उनका काम है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।